हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, साथ जुड़ चुके हैं कलाकृति फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं प्रशांत सरकार जी और कीर्ति सरकार जी। हम उनसे जानते हैं उन्होंने जो एग्जीबिशन लगाई है अनुकुंज के नाम से, उसके पीछे क्या मोटिव है और कितना वक्त हो चुका है इस फाउंडेशन को क्रिएट किए हुए। तो मैम ये हमारा अनुकुंज 11th है, तो ये हम इस बार 11th ईयर है हमारा अनुकुंज का। और इसमें ये दो हम लोग कैटेगरीज़ के आर्टिस्ट को साथ लेके चलते हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट और सीनियर आर्टिस्ट। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो अपकमिंग आर्टिस्ट होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिलता कि सीनियर आर्टिस्ट के साथ में इंटरेक्ट करें और उनसे भी इनपुट्स मिलें उनको। तो इसलिए हम लोग हमेशा से 2 गैलरीज बुक करते हैं अपकमिंग एंड सीनियर्स के लिए। तो जहाँ हम अभी खड़े हैं ये अपकमिंग आर्टिस्ट की गैलरी है। यहाँ पे हमारे पास करीब 17 आर्टिस्ट का काम है और ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह से, और कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी साथ में जुड़ते हैं हमारे। तो उन्हीं का काम है। और यहाँ पे पेंटिंग्स, फोटोग्राफी और स्कल्पचर्स और म्यूरल आर्ट इन सब का है। उसके साथ में हमारे यहाँ पे वर्कशॉप्स चलते हैं जिसमें जो बहुत अच्छे नाम करे हुए आर्टिस्ट हैं वो लोग वर्कशॉप्स लेते हैं, और उसमें कोई भी आके उसमें जुड़ सकता है, कोई उम्र का या ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं होते हैं। उसमें वाटर कलर है, एक्रेलिक है, फोटोग्राफी है, फट पेंटिंग है। ये तो 4 हमारे वर्कशॉप्स होते हैं। उसके अलावा हमारे जो मांडना आर्ट है उसमें भी हमने आर्टिस्ट बुलाते हैं जो यहीं पे आके वो लोग फोक आर्ट करते हैं, जो सुप्रकाश आर्ट कैंप के अंडर आता है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो फोक है उसको भी हम लोग पीछे ना छोड़ें। आजकल कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वही काम करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि, और ख़ासकर क्योंकि हम जयपुर में आके करते हैं, तो हम लोग यहीं से कुछ आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं जो अपने आर्ट को, फोक आर्ट को भी यहाँ पे करें। तो मैम जो आपकी कलाकृति फाउंडेशन है उसको इस्टेब्लिश किए हुए आपको कितना वक्त हो गया? ये इस्टेब्लिश हुई थी 1999 में, तकरीबन 21-22 साल हो गए। हाँ, तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट रहा है आपका इस फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करने का वो क्या है? इसका कंसेप्ट यही था कि जो हम लोग जब जैसे आर्ट कॉलेज में गए थे तो हम लोगों को कि कैसे उसमें अपेयर करना है, कैसे एग्ज़ाम देना होगा, कैसे उसको प्रिपेयर करें, तो उसका कुछ ज़्यादा कोई हमें लोग मिलते नहीं थे जो हमें एक्चुअली बताएं या गाइड करें, ना ऐसे कोई टीचर्स होते थे। तो वहीं से हमने स्टार्ट करा। और फिर जो ड्राइंग सिखाते हैं यूजुअली लोग, तो वो कॉपी वर्क बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, लाइक बहुत फाउंडेशन से। तो हम लोग दोनों का ये कंसेप्ट था कि हम लोग बच्चों को बांधना नहीं चाहते थे, हम लोग सिखाते हैं उनको, पर उनको अपने हिसाब से, जैसे अगर वो सूरज बना रहे हैं तो वो सूरज को शायद नीला भी बना देंगे, तो हम उसको रोकते नहीं हैं कि आप सूरज को नीला क्यों बना रहे हो, बट हम लोग उनको बताते हैं, कंसेप्ट्स देते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप अपना जो ओरिजिनल जैसा उनको बनाना होता है फिर उस पर वो आते हैं। और फिर अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं, जैसे मेड्स हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो भी बहुत सारे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट नेचुरली क्योंकि उनके पास इतना नहीं होता रिसोर्सेज कि वो कुछ कहीं सीख पाएँ, तो उनको भी हम लोग फ्री ट्रेनिंग देते हैं, स्किल्स सिखाते हैं कि जैसे वो बाहर बाद में जब अपने लाइफ में जाएंगे तो उनके पास इनफ स्किल्स हों कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें। तो क्राफ्ट है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स, पेंटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें उनको हम लोग सिखाते हैं। मैम जो आपने जेकेके में इस एग्जीबिशन को लगाया है, इस एग्जीबिशन को एग्जिबिट किया है, तो जेकेके ही क्यों इस एग्जीबिशन को एग्जिबिट करने के लिए? हाँ, जेकेके इसलिए क्योंकि सबसे पहले हम लोग एक बार आए थे तो 3 मैन शो हुआ था, प्रशांत और उनके 2 और फ्रेंड्स हैं चंडीगढ़ से, उन्होंने यहाँ पे किया था। बट यहाँ आके उसका जो वाइब्रेंस है जवाहर कला केंद्र का, और जो जयपुर का रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला कि आते रहते हैं यहाँ लोग आपका पेंटिंग देखने, एप्रिसिएशन और आके इंटरेक्ट करना, तो वो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और जवाहर कला केंद्र का जो एक वाइब्रेंस है, एक पॉजिटिविटी है, तो वो हम लोगों को बहुत ही पसंद आया। तो इसीलिए हम लोग हमेशा हर साल अनुगुंज यहीं करते हैं जवाहर कला केंद्र में। तो मैम जैसे कि आपने बताया अभी कि कलाकृति फाउंडेशन के द्वारा जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो इसका क्या एक प्रोसीजर रहता है या कोई कमेटी होती है जो इस सब चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेती है, और ट्रेनिंग करने के पीछे क्या किस तरीके का प्रोसीजर रहता है? हाँ, हमारी कमेटी है, हम लोग 4-5 लोग हैं उस कमेटी में,
तो जैसे कोई बच्चा आता है जो टैलेंटेड है, तो उसका पहले तो नेचुरली टैलेंट हम लोग देखते हैं कि कितना उसका सीरियसनेस है सीखने का। कुछ लोग होते हैं टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, बट उनका सीरियसनेस नहीं होता उसको फॉलो करने का, पैशन अपना। तो वो उसका एक हम लोगों का क्राइटेरिया रहता है। और उसका जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअली, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि जो नीडी नहीं होते हैं, बट दे वांट टू टेक फ्री थिंग्स फ्रॉम एज मैनी प्लेसेस। तो वो उसका हम लोगों का प्रोसीजर होता है कि उनके कुछ एक फॉर्म होता है हमारा, उसको वो फिलअप करते हैं, तो उसके बाद हम लोग उनको स्पॉन्सर करते हैं। और इस शो में भी एक इकबाल खान है जो झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, उनका पहला एग्ज़िबिशन यहीं पे लगा है और वो कपड़े के कतरन से काम करते हैं। तो उनको प्रशांत और हमने पूरा स्पॉन्सर करा है। तो मतलब ऐसे ही है कि अब वो कभी कर नहीं पाए, और वो कोई एक स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आजकल कोविड में सबको पता है कि स्कूल्स का क्या हाल हो गया है, तो उनका काफ़ी प्रॉब्लम था फाइनेंशियल। तो फिर हम लोग ने उनको इसको स्पॉन्सर करा। और हर साल हमारे बहुत सारे अवार्ड्स भी होते हैं, तो वो भी एनकरेज करने के लिए अपकमिंग आर्टिस्ट को भी हाँ, कैश अवार्ड्स, तो वो भी हम लोग 4 अलग अवार्ड्स होते हैं, वो भी हम लोग देते हैं। और सिर्फ हम लोग विजुअल आर्ट को लेके काम नहीं करते हैं, हमारे साथ विजुअल आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रीम्स हैं परफॉर्मिंग आर्ट में भी, जैसे क्लासिकल डांसेस हैं, म्यूज़िक हैं, फोक डांसेस हैं। तो इस शो में भी जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, पेंटिंग्स के अलावा स्कल्पचर्स तो आपने देखा ही होगा, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, म्यूरल्स वगैरह, इसके साथ साथ हम लोग वेरियस आर्ट का वर्कशॉप भी देते हैं ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले एमिनेंट आर्टिस्ट से सीखने का, जैसे कीर्ति ने बताया। इसके साथ साथ हम लोगों के यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होती हैं, टॉक शोज़ होती हैं, टॉक सेशन होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, ताकि लोगों को परफॉर्मिंग आर्ट में भी जो लोग हैं उनको भी हम लोग इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। इस बार कोविड में जो आर्टिस्ट हैं, खासकर तो पेंटर्स हों या प्रोफेशनली जो परफॉर्मिंग आर्ट वाले हैं, तो उनको स्टेज तो मिला ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे, तो हम लोग ने फिर उनको यहाँ बुला के और उनका परफॉर्मेंसेस भी हुए, एंड हम लोग उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप एक्सेप्ट पेंटिंग, एक्सेप्ट आर्ट, आप जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी प्रमोट करते हैं, तो वो एक सीनियर आर्टिस्ट के द्वारा ही किया जाता है, जो अपकमिंग जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं? अपकमिंग एंड सीनियर बोथ, और विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट बोथ, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करते हैं और सभी को साथ लेके चलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग फोक आर्ट और ट्राइबल आर्ट को क्राफ्ट्समैन समझ के छोड़ देते हैं कि वो आर्टिस्ट कैटेगरी में आते ही नहीं है। तो हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया कि नहीं, हम लोग उनको भी साथ लेके चलेंगे एज एन आर्टिस्ट। तो फोक आर्टिस्ट हो या ट्राइबल आर्टिस्ट हो, अलग अलग शहरों के, हम लोग उनको भी बुलाते हैं, उनको कैंप में बुलाते हैं, उनका काम भी हम लोग डिस्प्ले करते हैं ताकि उनको भी एक सेम लेवल पे ला सके, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट लेवल पे। और इसके साथ जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसमें एक जो परफॉर्मिंग आर्ट पे इस साल एक अच्छी बात हुई है कि ऑनलाइन सीख रही थी एक लेडी है मेरे ख्याल से, हाँ लड़की है, यूनाइटेड किंगडम से। खाली 10 मिनट के शो के लिए आप सोचिए कि कितना जुनून है, 10 मिनट के शो के लिए वो लड़की अपने पेरेंट्स के साथ यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पे आई और 28 को यहाँ पे परफॉर्म करके फिर वापस गई। तो ये एक जुनून है, क्योंकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और उनको अच्छा लगा कि अनुगुंज हो रहा है और आके यहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया। तो सर, जो आपकी फाउंडेशन है, जो आपका ये अनुगुंज जो आप एग्जीबिशन आप लगाते हैं, उससे अभी तक कितने आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, देश से, राजस्थान से या विदेश से? बहुत, अभी तो गिनती भी नहीं बता सकता क्योंकि 2010 से हम लोगों ने शुरू किया। आपके पास कैटलॉग होगा, उसमें देखिएगा बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको हम लोगों ने अभी तक कैश अवार्ड्स दिए हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं उस कैटलॉग में, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने, नीडी और टैलेंटेड आर्टिस्ट को हम लोगों ने स्पॉन्सर किया। और 10 साल से तो बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े हैं हमारे साथ, गिनती करना मुश्किल है। सर, जो आर्टिस्ट होते हैं उनके हर किसी की एक इंस्पिरेशन होती है, तो आपने जब इस जो आपकी फाउंडेशन है उसको जब इस्टेब्लिश किया, तो उसके पीछे आपकी उस वक्त क्या एक इंस्पिरेशन थी?
देखिए मैं भी आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने एक चीज़ फील किया था कि हम लोगों को प्रॉपर गाइड करने वाला या प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने वाला बहुत कम मिलते हैं। तो ये चीज़ मैंने कमी महसूस की थी और सोच हम लोग दूर करेंगे। हालांकि हम दोनों बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी इस इवेंट को लेके भी, लेकिन हम लोगों का एक जज्बा है कि जो चीज़ हम लोगों ने मिस किया था वो चीज़ और लोगों को प्रोवाइड करें। जैसे प्लेटफॉर्म दें, उनको स्पॉन्सरशिप दें, उनको कैश अवार्ड्स दें, उनको प्रमोट करें, चाहे वो विजुअल आर्ट हो या परफॉर्मिंग आर्ट हो। जैसे हम लोग ने फर्स्ट हमारा एग्जीबिशन किया था, तो दोनों ही हम लोग कॉलेज ऑफ आर्ट से ही हैं। तो फर्स्ट एग्जीबिशन करने जब हम निकले दोनों, तो हमने सोचा था कुछ सीनियर्स हमें हेल्प करेंगे कि भाई ऐसे करो, ऐसे कैटलॉग बनाना है, ये करना है। बट कहीं से कुछ खास सपोर्ट मिला नहीं। सबको लगता था कि अरे ठीक है, करो ना अपने आप, हम क्यों हेल्प करें। तो वो हम लोगों को लगा कि हम लोग तो अपने आप स्ट्रगल करके कैसे तैसे कर ही रहे हैं, तो एटलीस्ट हम लोगों के थ्रू अगर अपकमिंग आर्टिस्ट को थोड़ा सपोर्ट मिले कि ऐसे कैटलॉग बनाओ, ऐसे अपना वो बनाओ कि कैसे आप लिखोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, तो एक हेल्प हो जाएगा। तो वही हमने लेके आगे चले। तो मैम सर, जो आपकी जो फाउंडेशन है वो अभी इस प्लेटफॉर्म पे है कि बहुत ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, तो इस बीच में जो भी आपकी स्पॉन्सरशिप होती हैं, जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो सिर्फ आपकी फाउंडेशन द्वारा ही किया जाता है और लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं इस फाउंडेशन में? मिनिस्ट्री जो है टूरिज्म मिनिस्ट्री, हम लोगों को अभी 3 साल हो गए, 3rd ईयर है, तो उन्होंने भी हम लोगों का 4th ईयर, तो उन्होंने भी काम देखा कहीं पे थ्रू समबडी, उनको पता लगा कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने हम लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। और मैं एक चीज़ बताऊं, वो स्पॉन्सरशिप तभी कर पाए जब हम लोगों ने बोला कि आप अगर नहीं भी करेंगे तब भी हमें ये इवेंट करना है। और इसकी वजह से हम लोगों ने अपने एक फ्लैट उसको मॉर्गेज रख के लोन लेके ये वाला इवेंट शुरू किया। और आज भी जो ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास बहुत सारा पैसा है, हम लोग लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।